थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और पश्चाताप के साथ और समर्पण के साथ आपके पास आते हैं। केवल आप ही उद्धार करता है और आपके बिना हमें उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जीवन और मृत्यु तो एक चक्र है, लेकिन इस चक्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उद्धार। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम पतित और पापी मनुष्यों पर किया, कि अपने पुत्र को भेजकर हमारे पापों का दोष उस पर लगाया, हमारे सारे पापों को उस पर लाद दिया और उसने हमारे पापों को क्रूस पर मृत्यु के द्वारा नष्ट किया और पुनरुत्थान के द्वारा वो हमारा जीवित प्रभु बन गया, ताकि हम उस पर विश्वास करके अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करके उसके साथ अनंत जीवन के वारिस बन जाए। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जो आपने किया है वो आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता था। आपकी महिमा हो, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। कल हमने इस बात पे अध्ययन और मनन किया था कि मृत, डेड का मतलब क्या है। हमने ग्रीक से देखा था। मृतक का मतलब होता है कि संबंध विच्छेद हो जाना, किसी चीज से पूरी तरीके से ऐसे अलग हो जाना कि वापसी का कोई रास्ता ना हो। इसी को मृत्यु कहा गया है। इसी को यानी हम आत्मा में परमेश्वर से पृथक हैं, अलग हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान के द्वारा हम इसमें से होकर गुजरते हैं। तब हम अनुभव से, पाप के स्वभाव से पूरी तरीके से पाप के लिए मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं और मसीह में एक नए जीवन में जीवन जीना शुरू करते हैं। इसी क्रिया को जब सिंबॉलिकली कोई करता है तो इसको बैप्टिज्म बोलते हैं। लेकिन ये बैप्टिज्म, कई बार लोग बैप्टिज्म तो लेते हैं लेकिन मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का अनुभव उनके जीवन में नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु का अनुभव नहीं किया, दफन का अनुभव नहीं किया और पुनरुत्थान का अनुभव नहीं किया, सिर्फ पानी में डुबकी लगा ली। तो वो एक सिंबॉलिक है और उस सिंबॉलिक में उसका जो मीनिंग है वो पौलुस ग्रीक भाषा में यहाँ पर रोमियो के पत्र में कलीसिया के लिए रख रहा है, रोमियो की कलीसिया के सामने रख रहा था। और यहां से हम लोगों को इन बातों को सीखना है और समझना है कि पौलुस के कहने का तात्पर्य क्या है। इसलिए आज हम लोग रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। रोमियो, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर। अब यहां पर एक चीज आपको बताते हैं, इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए आपने इस पद को पढ़ा तो आपको पढ़ के ये लगेगा कि जो लोग शारीरिक रूप से मर जाते हैं वो पाप से छूट गए। क्या ऐसा लगता है यहां पे पढ़ के कि जो लोग मर गए इसका मतलब वो पाप से छूट गए, धर्मी हो गए? सन्नाटा क्यों है? यहां पे फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही। बिल्कुल सही पकड़ा। ये शारीरिक मृत्यु की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये हम हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा, लेकिन जब हम इसको ग्रीक में पढ़ेंगे तो कहानी कुछ और है। इस कहानी को जो ग्रीक यानी मूल भाषा में कुछ और है, इसी को हमें समझने की जरूरत है। एक क्षण के लिए अपने स्वयं के विशेष जो धर्मशास्त्र और बाइबल की समग्र एकीकृत समझ को नजरअंदाज करते हुए क्या रोमियो 6 अध्याय के 7 पद का अनुवाद हमें करना उचित, यानी ग्रीक भाषा में उचित नहीं है। हमें इसको ग्रीक भाषा से देखना है, क्योंकि वो मरकर पाप से छूट गया।
किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बोला जा रहा है यहां पर। अब इसको पहले पद से पढ़िए, 6 अध्याय के पहले पद से। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत? तो कई बार मसीही लोग जो कलीसिया में आते हैं वो पाप करते रहने को ये सोचते हैं कि हम ज्यादा पाप करेंगे तो ज्यादा अनुग्रह होगा, क्योंकि प्रभु तो अनुग्रह करता पापियों पर, है ना। आप ये बात गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उसने हम पर अनुग्रह किया तो हमें नए सिरे से जन्म दिया है, और जितने पाप हमने उस दिन तक किए थे उनके विषय में उसने न्याय का सामना किया और हमको बरी किया। न्याय का सामना हमारी जगह किसने किया? हाँ, ये याद रखिए, परमेश्वर माफ नहीं करता, मैंने पहले भी बताया था। परमेश्वर माफ नहीं करता, परमेश्वर न्याय करता है। न्याय का मतलब ये कि तुम पापी हो और तुम मरने के हकदार हो। तुम नहीं मरोगे तो तुम्हारी जगह कोई हो जो मरे, लेकिन जो तुम्हारी जगह मरे अगर उसका पुनरुत्थान नहीं होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। तो तमाम बलियां चली, लेकिन वहां पर देखिए सब मरते गए। कोई जिन पापियों के लिए, जिनके पाप के दोष को लेकर जानवर मर रहे थे और जो लहू लेकर महायाजक महापवित्र स्थान में जा रहे थे, महापवित्र स्थान में जाने के बाद महायाजक तक जिंदा नहीं बचा, उस बलिदान को चढ़ाने वाला भी जिंदा नहीं बचा। इसका मतलब परमेश्वर ने किसी का बलिदान एक्सेप्ट ही नहीं किया, युगों से चला आ रहा है। अंत में परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान स्वयं किया, मालूम है। अब आप मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री के 8 अध्याय निकालिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, केवल उन पर जो मसीह यीशु में है जी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। हाँ, आप जीवन का सिरा आपका कौन सा चल रहा है? शारीरिक सिरा चल रहा है कि आत्मिक सिरा चल रहा है? यहां पर तो सब लोग तो मसीह में नहीं हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और क्यों नहीं, ये भी लिखा हुआ है। फिर दूसरा पद पढ़िए, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, तो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था हमारे जीवन में काम कर रही है अभी भी। अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो हम पापी भी हैं और हम मृत्यु के हकदार हैं। कोई रोक पाएगा? आज नहीं तो कल शारीरिक मृत्यु अनिवार्य है। तो मृत्यु के बाद न्याय हो या न्याय के बाद मृत्यु हो, दोनों में मीनिंग बदल जाएगा। मान लीजिए आपका परमेश्वर ने हमारा न्याय परमेश्वर ने कर दिया मसीह में, हमारे पापों को उस पर लाद दिया, और परमेश्वर जितनी बुरी मौत उसे मार सकता था उसको उससे भयानक मौत, उसको श्रापित मृत्यु बोला है यीशु मसीह की मृत्यु को जो क्रूस पर हुई थी। और वो श्रापित और भयानक मृत्यु, जबकि उसने एक पाप नहीं किया था, वो बिल्कुल निष्पाप था, वो पाप रहित था। तो ये पापियों की मौत क्यों मारा गया? किसका पाप था वो? परमेश्वर ने न्याय किया। कैसे न्याय किया? कि परमेश्वर ने अपने पुत्र पर हमारे पापों को लाद दिया और उसको जितनी भयानक मृत्यु मार सकता था उसने मारा। न्याय हो गया। और फिर उसके बाद तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, और जी उठने के बाद आज वो पिता के दाहिने बैठा, आज वो जीवित है। अब बताइए, न्याय करने का सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया। किसके हाथ में? अब वो हर एक व्यक्ति को जानता है कि कौन उसके साथ उस मृत्यु का भागीदार हो गया है और कौन नहीं हुआ है। इसीलिए उसने कहा, द्वार में हूं, बिना मेरे कोई
प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो कोई परम पिता परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता बिना यीशु मसीह के। तो ये देखिए, मृत्यु से पहले, हमारी शारीरिक मृत्यु से पहले हमारा न्याय कैसे हो गया। अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु, अपनी धार्मिकता, अपना छुड़ाने वाला, अपना सब कुछ हमने मान लिया उसको कि वही है मेरा सब कुछ, मेरा जीवन भी वही है, आज जो मैं जीवित हूं वो प्रभु के द्वारा प्राप्त जीवन है, क्योंकि मैं तो पापी और पतित व्यक्ति हूं, मुझे तो पहले मर जाना चाहिए। लेकिन आज जो हमें जीवन मिल रहा है अनुग्रह में, ये उसके अनुग्रह से मिल रहा है क्योंकि मैंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन मान लिया, अपनी धार्मिकता मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। तो अब मैं मसीह में जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जैसे पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह यहां पर जीवित था उसकी आत्मा में। अब देखिए, यीशु मसीह ने ये न्याय का चिन्ह है, ये न्याय है, और एक तरफ परमेश्वर और एक तरफ मनुष्य, और ये बीच में है खाई, हेल लिखा हुआ ना, नरक, नरक की खाई है। जब आपने वो वाला पढ़ा था ना, अमीर व्यक्ति और निर्धन लाजर की कहानी में, तो वहां पे अब्राहम ने क्या बोला था, हमारे और तुम्हारे बीच में, अब्राहम रिप्रेजेंट्स गॉड द फादर, उसने कहा था हमारे और तुम्हारे बीच में खाई है, ना कोई इस पार से उस पार जा सकता, ना इस पार से उस पार। अब यहां पे देखिए, ये क्रूसीफिक्शन जो है यही क्रॉस ओवर है, ये ब्रिज है, इसके बिना आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ये कड़वा सच है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा, हर जगह वर्स लिखी हुई है। यहां पे लिखा है कि गॉड गिव्स यू सैल्वेशन एज अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस, यानी अनुग्रह का वरदान है उद्धार, और ये लिखा है इफिसियों 2 अध्याय के 8 और 9 पद में। इसके बाद यहां पर नीचे लिखा है इसका रिजल्ट क्या होता है, अपॉन रिसीविंग दिस गिफ्ट गॉड प्रोमिसेस इटर्नल लाइफ, इस गिफ्ट के बदले में आपको अनंत जीवन मिल रहा है इस गिफ्ट के कारण। और फिर लिखा है नो जजमेंट, पासिंग फ्रॉम डेथ टू लाइफ, अब तुम्हारे मृत्यु से जीवन की ओर तुमको रास्ता मिल गया, अब तुम पर कोई न्याय नहीं है, आपकी फिजिकल डेथ से पहले आपका न्याय हो गया, आप प्रभु में पुनरुत्थान हो गया, आपकी आत्मा का, आपके प्राणों का, और आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो गए। इस प्रथम पुनरुत्थान को ही बॉर्न अगेन बोलते हैं। हम पाप से छूट गए और हमारा न्याय हमने प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने हमारे लिए ये प्राण दंड पाया हमारे पापों के लिए, हम पापों के लिए मरकर मसीह के लिए जीवन बिताने। हमने अपने जीवन में क्या मोड़ लिया, हमने अपनी इच्छा को अपने जीवन में त्याग दिया और हमने प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। यह हमारी मृत्यु है। आप जब तक जीवित हैं, जब तक आपका सेल्फ, आपकी इच्छा जीवित है, हर समय आपके मन में एक इच्छा है। लोग परमेश्वर के भवन में क्यों आते हैं? अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। और अगर आप अपनी इच्छाओं को, कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, और जो भी वो सामने रखे अपनी इच्छा में, एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कितने लोग? मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप ना भी एक्सेप्ट करें तो परमेश्वर का कुछ बिगाड़ पाएंगे, और उसके विरुद्ध कुछ गलत बात बोलकर आप और उल्टे फंस जाएंगे, क्योंकि वो माफ नहीं करता। सबसे बड़ी बात डरने की यह है कि परमेश्वर माफ नहीं करता, इसीलिए परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित अपने पुत्र के द्वारा किया। आगे पढ़िए इसका तीसरा पद, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए।
हमारे जीवन में ये विधि पूरी की जाए कि हम आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, शरीर, क्योंकि शरीर में जीवन बिताएंगे पाप करते रहेंगे, और जब तक आप शारीरिक जीवन बिताएंगे तब तक आप पाप करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, और अगर इस बीच आपकी शारीरिक मृत्यु होगी तो बताइए कहां जाएंगे? हैं? बिल्कुल साफ है, आप इस पार नहीं होंगे, यहां से यहीं आएंगे। अधोलोक इसी को बोला गया है, सीधे नीचे। अब आप बताइए, न्याय खुद कीजिए, अपना न्याय खुद कीजिए। परमेश्वर ने हमारा न्याय अपने पुत्र में कर दिया और हमें सुसमाचार दिया। ये सुसमाचार हमें उस न्याय को दिखाता है जो उसके पुत्र का नहीं, हमारा ही न्याय है। ये मृत्यु हमारी है, ये उसकी नहीं थी, वो निष्पाप था। पाप किसका था? अब फिर आ जाइए, अध्याय 6 को खोलिए, उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, हमें पाप के लिए मर जाना है और मसीह के लिए जीवन जीना आरंभ करना है। अब ये मरना और जीवित होना है ना, इसमें पुनरुत्थान। भाई आप मरेंगे तो उसके बाद आपको पुनरुत्थान भी तो चाहिए, तो आप खुद अपना पुनरुत्थान करेंगे कि कोई है जो आपको जीवन दे सकता है? वो है परमेश्वर। परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है। यीशु मसीह ने बोला था, जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है और जिसे चाहता उसे देता है, वैसे ही उसने पुत्र को अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे और जिसे चाहे उसे दे। तो किसको देना चाहेगा? नहीं, जो पाप के लिए मरेगा उसी का पुनरुत्थान होगा। बिना मृत्यु के पुनरुत्थान कहां से आ जाएगा ये बताइए? पुनरुत्थान का मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति में जीवन फूंक देना। तो आप पाप के लिए कब मरे? अब आपको एक मसला बताते हैं। मसला यह है कि अगर आप माफी पे रुके हुए हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, तो क्षमा के बाद क्या दोबारा हम पाप नहीं करेंगे? इस बात की गारंटी क्या? करेंगे ना। अब एक और चीज आपको बताते हैं, पापी लोग नरक में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वे पाप कर रहे हैं, वो पापी है इसलिए नरक में नहीं जा रहे हैं। वो तो पहले से पाप के वश में है, तो ऑलरेडी नरक में ही है, जीते जी भी और शारीरिक मृत्यु के बाद भी डिफाइंड है। वो इसलिए नरक में नहीं जा रहे कि वो पापी हैं या वो पाप कर रहे हैं। वो पाप नरक में इसलिए जा रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में प्रवेश का द्वार रखा और लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करने के कारण वे नरक में जा रहे हैं। यह है बाइबल की शिक्षा। अनंत दंड अंत में क्यों रखा? प्रकाशित वाक्य में द्वितीय मृत्यु जिसको बोलते हैं, आग की झील। ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास ना करके, उसे अपना उद्धारकर्ता ना मान के अपनी मनमर्जी में जीवन बिताएंगे और शारीरिक मृत्यु के बाद उनका प्राण एक जगह रखा रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो मसीह में लोग होंगे, जो पापों के लिए मर चुके होंगे और मसीह के लिए जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में होगा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, उनको अपनी देह में प्रकट करेगा। और जो लोग रेस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग रहेंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर कभी विश्वास नहीं किया, उसको अपना उद्धारकर्ता कभी नहीं माना, मसीही जीवन की शुरुआत नहीं की और फिजिकल डेथ हुई, तब उनको वो पुनरुत्थान में जिंदा करेगा और फिर उनको अनंत दंड में वो आग की झील में डाल देगा। आप कहेंगे वो तो मरे हुए थे। हाँ, मरे हुए का न्याय होगा। अब आप फिर एक पद निकालिए, देखिए, आप समझिए मसला क्या है, क्यों हम इतनी गहराई में आपको लेकर उतर रहे। क्योंकि अभी आप लोग माफी पे अटके हुए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। क्षमा कुछ नहीं होती है। यीशु मत, देखिए पुराना नियम आपको पहले बता दें, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, ये था। कोई प्राण लेता था उसका प्राण ले लिया जाता, कोई एक दांत तोड़े उसका भी एक दांत तोड़ दो, कोई जो करे वही उसके साथ कर दो, बराबर का हिस्सा। ये न्याय था ओल्ड टेस्टामेंट में। प्रभु यीशु मसीह आया, कहने लगा, उसने ये पुराने नियम की पुरानी आज्ञा बताई, लेकिन अब एक चीज बदल गई।
वो अब मनुष्य से ये नहीं कह रहा कि कोई तुम्हारा प्राण ले तो तुम उसका प्राण ले लो। उसने समस्त मानव जाति के लिए अपना प्राण दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसके बाद वाली पद भी पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने यूनिवर्सल लेवल पर यह काम किया है, वर्ल्डली लेवल पर, पूरे होल वर्ल्ड, समस्त मानव जाति के लिए काम किया गया। कोई कैटेगराइजेशन यहां नहीं है। तो इसका मतलब परमेश्वर ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। और ह्यूमैनिटी बढ़ गई आपस में दलबंदी, जैसे कलीसिया में होती है ना दलबंदी, ये तेरी ये मेरी, ये तेरी कलीसिया मेरी, ये तेरी शिक्षा ये मेरी शिक्षा, तेरी प्रार्थना ये मेरी प्रार्थना, ये तेरी पुस्तक ये मेरी पुस्तक। ये कर रहा है। जमीन पर देखिए क्या चल रहा है। ये हेवनली परमेश्वर का जो योजना है उसमें है ही नहीं है। ये कौन कर रहा है? डिवाइड कौन करता है ये बताइए? भाई भाई को कौन लड़वाता है? पाप। अरे आप बाइबल में देखिए ना, काइन ने हाबिल को क्यों मारा? भाई ने भाई का मर्डर क्यों किया? पाप। पाप। और पाप एक ऐसा चीज है कि पाप जो है वो मनुष्य के अंदर उसके स्वभाव में, एडमिक नेचर में, साक्स फ्लेश। और व्यक्ति यीशु मसीह की मृत्यु से पाप मरा नहीं, तो फिर हम छूटेंगे कैसे? पाप कहां मरा? अगर पाप मर गया होता 2000 साल पहले तो आज सब पाप में क्यों फंसे हुए? हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है कि नहीं है? लोग अभी माफी पे टिके हुए। कौन सी माफी? प्राण के बदले प्राण, जीवन के बदले जीवन। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, तो हमें भी अपना प्राण उसको दे देना चाहिए कि नहीं? प्राण का मतलब सोल है, सोल के बदले सोल। और उसने हमें जीवन देने वाला आत्मा दिया ताकि वो आत्मा हमारे सोल को उसकी आत्मा में एक कर ले, ताकि हमारा प्रभु के साथ एक ऐसा घनिष्ठ संबंध हो जाए जो कोई तोड़ ना सके। ये इंटरनल है, अंदर से। अब आप यहां पर ये देख रहे होंगे, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, वही रोमियो 6 अध्याय में आ जाइए। रोमियो 6 अध्याय। हाँ, हम आपको ये दिखाने जा रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय निकालिए पहले। यूहन्ना 5 अध्याय मिला? अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यूहन्ना 5 अध्याय, 7 अध्याय खोलिए। 5 अध्याय का 26 पद पढ़िए। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में, पिता कौन? पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, 2 पुनरुत्थान हमने आपको बताया था ना। एक पुनरुत्थान अभी चल रहा है कलीसियाओं में, ये जीवन का पुनरुत्थान है।
जो इस पुनरुत्थान का भागी हो जाएगा, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो प्रथम पुनरुत्थान का भागी होगा उसे द्वितीय मृत्यु यानी आग की गंधक की जो झील है जिसे हम नरक कह सकते हैं वो उससे बच जाएगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है, इटर्नल लाइफ मिलेगी, नो जजमेंट, पासिंग फ्रॉम डेथ टू लाइफ। आपकी मृत्यु के बाद आपको कोई किसी भी चीज, इसीलिए जो मसीह में लोग फिजिकल डेथ होती है उनको कहते हैं सो गया और प्रभु आएंगे उसे जगा लेंगे। लेकिन जो मसीह में नहीं है और फिजिकल डेथ होती है तो उसका प्राण भी वो रखे रहेगा। और इसके बाद जब सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आएगा तो वो पुनरुत्थान देगा उन लोगों को, पुनरुत्थान जिन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, मसीही जीवन का आरंभ नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुए, उन्होंने मसीही जीवन को शुरू भी नहीं किया, अपने शरीर में ही जीते रहे, अपनी मर्जी में जीते रहे, उनको सबको वो जो शारीरिक मृत्यु हो जाएगी उन्हें जिंदा करेगा और फिर उनका न्याय करेगा। यह है दंड का पुनरुत्थान। कौन से पुनरुत्थान की? देखिए मेरे साथ एक जगह चलिए, आपको थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सुना है, अब आप इसको समझना शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ बहुत लिया, सुन बहुत लिया, लेकिन समझे नहीं, कहीं पहुंचे नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ, ये लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हाँ, उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को पहुंची, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। जी, और अब भी मैं जानती हूं जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ये उसका विश्वास था। देखिए अभी विश्वास देखेगा। जी, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। ये कौन से पुनरुत्थान की बात कर रही है? ये दंड का पुनरुत्थान है। ये दंड का, ये यहूदी लोग हैं, यहूदी स्त्रियां हैं, ये अपने विश्वास में बोल रही हैं, शास्त्र के आधार पर दंड का पुनरुत्थान। अंतिम पुनरुत्थान उसी को बोला गया है। प्रथम पुनरुत्थान जो अभी कलीसिया में चल रहा है, ये उस समय मसीह ये शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान हुआ ही नहीं था, है ना, पवित्र आत्मा आया नहीं था, कलीसिया का आरंभ नहीं हुआ था, इसलिए वो अंतिम पुनरुत्थान की बात कर रही थी। उस समय एक ही पुनरुत्थान था। जी, यीशु ने उससे कहा, अब यीशु मसीह वो बात बोल रहे हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं और कभी उनको पता भी नहीं, इस पर विश्वास करना असंभव था। यीशु उनसे कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन। अब आप ये बताइए, यीशु मसीह कौन सी जीवन है? पुनरुत्थान यानी मृत्यु के बाद का जीवन मैं ही हूं, ये कह रहे हैं। अनंत जीवन यानी ज़ोई लाइफ या पुनरुत्थान के बाद, मृत्यु के बाद का जीवन मैं हूं। जी, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। केवल शरीर मरेगा, ऐसा नहीं, शरीर मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। देखिए यीशु मसीह उसकी बात पर क्यों आगे जा रहा, क्योंकि वो विश्वास कर रही थी। वो हालांकि उसके लिए विश्वास करना पॉसिबल था नहीं, कहना बहुत आसान होता है लेकिन वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। अब वापस आ जाइए रोमियो 6 में।
अब आपको ये दिखा दिया ना पुनरुत्थान के बाद का जीवन। अब यहां पौलुस उसी बात को एक दूसरे तरीके से कर रहा है। रोमियो 6 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, अब कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो वो कुछ कर सकता है? अच्छा, यहां पे एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो यहां पर वो ये क्यों कह रहा है हम पाप के लिए मर गए? पौलुस ये क्यों कह रहा है? ये रोमियो की कलीसिया को पत्र लिखा है, ये संसारिक लोगों को नहीं लिखा है जो कलीसिया में आज आ रहे हैं लेकिन जो मसीह में नहीं है, ये उनको नहीं बोला जा रहा है। हम पढ़ते समय अपने आप को यहां पर लागू कर लेते हैं कि ये हमारे लिए बोला जा रहा है। यहां पे ये कह रहा है कि हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का, पानी का नहीं है, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का। अब देखिए ये मृत्यु का बपतिस्मा लेते कैसे हम लोग? अब इसको समझिए। अभी तक आप पानी में फंसे हुए थे, मृत्यु का बपतिस्मा समझिए। पानी का बपतिस्मा जो था वो केवल मन फिराव का बपतिस्मा था। आप पढ़ के देख लीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा मैं तो तुम्हें जल से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे बाद आ रहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह उससे श्रेष्ठ है कि नहीं है? तो आज मसीह के युग में जब पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो पानी का यहां फिजिकल वाटर के बारे में बात नहीं हो रही है। यहां बैप्टिज्म का मतलब है मसीह की मृत्यु में आपको डूबना है। बैप्टिज्म का मतलब होता है टू इमर्स इन, आपको उसमें डूब जाना है। तो आप मसीह की मृत्यु में कितना गए? वो पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए। हम अपने पापों के लिए कितना मरे? तनिक भी नहीं। हम आज भी वही स्वभाव, वही पाप कर रहे हैं। ये पौलुस आईना दिखा रहा है एक्चुअली, कोई डिक्लेरेशन नहीं है यहां पे। इसमें जो ग्रामर पार्ट है उसमें इफ ज्यादा आया है, कंडीशंस लागू हैं। हाँ, फिर आगे तुम नहीं जानते जिन्होंने उसकी ये मसीह यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का। तो यीशु मसीह की देह आज कहां है? कलीसिया। तो जब आप कलीसिया में आते हैं पश्चाताप और समर्पण के साथ, आप पापों के लिए मरने के लिए आते हैं, अपनी इच्छा को मारना है। हमारी इच्छा कहां से काम करती है? हमारी इच्छा से ही तो पाप काम करता है। हमारे मन की इच्छा, हमारे शरीर की इच्छा, यही तो पाप करा रही है। लोग उल्टे सीधी बातें कब बोलते हैं? जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ कि ना? आप सोच रहे हैं कि ये चीज ऐसे से ऐसे हो जाए और नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? आप उल्टा सीधा बोलेंगे। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी इच्छा के पूरा ना होने पर पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यही मारना है, इसी चीज को मारना है। ये पौलुस यहां पर यही बोल रहा है। मसीह की देह जो मृत्यु का स्थान है, हमारा दफन का स्थान भी यही। हमें मसीह की देह में यानी कलीसिया में अपने उस स्वभाव को, अपनी उन इच्छाओं को यहां पे मार देना है, ताकि मसीह के साथ हम मर भी गए और दफन भी हो गए, और जब हम बाहर निकले तो उससे हम एक नया जीवन प्राप्त करके यहां से निकले। तो जितनी बार आप आए उतनी बार ये क्रिया करें। देखिए, आप धीरे धीरे अब तक अगर किया होता ना, नई सृष्टि बन गए होते। यहां पे वो यही बोल रहा है, और इसीलिए वो कह रहा मारे गए बपतिस्मा पाने से, मसीह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। यहां भविष्य सूचक है। कंफर्मेशन कैसे है? अगर ये देखिए लिखा, क्योंकि यदि हम, यदि का मतलब कंडीशन है, अगर आप वास्तव में अपनी इच्छा को मार रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा,
और मसीह की इच्छा को ग्रहण कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, तो आप मृत्यु वाला पार्ट मार रहे हैं और जीवन वाला पार्ट आप रिसीव कर रहे हैं। जब आप सांस लेते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। जब आप सांस ले रहे हैं तो जीवन ले रहे हैं, और जब निकाल रहे हैं तो मृत्यु निकाल रहे हैं। यही दो क्रियाएं यहां पर हैं। आपको अपनी इच्छा को मारकर मसीह की इच्छा को ग्रहण करना, मसीह की अपनी इच्छा को मारना, मसीह की इच्छा को करना। ये ब्रीदिंग है, आत्मिक ब्रीदिंग यही है। हम लोग आत्मिक रूप से ब्रीद नहीं कर रहे हैं, यानी सांस नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ यहां से सुन रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, अपने पुराने स्वभाव में वैसे ही लगे पड़े, और मांगने की आदत वैसे ही, वही अपनी जिद करना, अपनी इच्छा को आगे रखना। ये प्रभु कर सकते हैं, प्रभु ऐसा करेंगे, प्रभु को ऐसा करना चाहिए। हम बाध्य कर सकते हैं उनको, हैं, मजबूर कर सकते हैं। सरकार थोड़ी ना कि धरना प्रदर्शन कर लिया और भूख हड़ताल कर ली तो मान गए। हमने आपको दाऊद वाला पार्ट इसीलिए संडे को पढ़वाया था कि दाऊद जैसा वो जो परमेश्वर का दिल पसंद व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसकी एक नहीं सुनी, एक प्रार्थना नहीं सुनी, उसका उपवास प्रार्थना सब व्यर्थ। वो उसका प्रयास था लेकिन मान्य नहीं हुआ। वही हुआ जो परमेश्वर चाहता था। तो दाऊद ने क्या किया, उल्टा सीधा बोलने लगा। आप वहां से सीखिए। दाऊद उठा, स्नान किया, हाँ, तेल लगाया, परमेश्वर के भवन में पहले गया, उसको परमेश्वर की आराधना की, धन्यवाद किया, और फिर अपने घर में आया, भोजन किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का दिल पसंद व्यक्ति था। उसको मालूम था कि परमेश्वर को जो से मंजूर है वही मुझे मंजूर करना है। एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, कि विरोध करना चाहिए, विद्रोह कर दे, दंगा मार दे। हैं? यहां पे आप देखिए वही चीज अब हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से यही काम होना है। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना, छठा पद पढ़िए। हम जानते हैं कि हाँ, हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी पुराना स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप नहीं, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, आगे को हम पाप की गुलामी में ना रहे। पाप तो राजा है, मरा नहीं है। यीशु मसीह ने पाप को नहीं मारा। जो अंग पाप का गुलाम था उस अंग को मार दिया, वो था हमारा फ्लैश, साक्स, यानी एडमिक नेचर, जो हमारे शारीरिक मन में पाया जाता है, उसने उसे मार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अंग को, जो शरीर का अंग है और जो शारीरिक अभिलाषाएं उत्पन्न करता रहता है और हमें पाप की ओर खींचता है, उसको मार दिया। अब आप बताइए, ये जो जिसकी बात की जा रही है कि उसने हमारे उस मनुष्यत्व को मार दिया, मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूं आपको। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, इसकी पिक्चर देखिए, ये कैसा है और ये कैसे काम करता है। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 12 पद से पढ़िए। धन्य है वो पुरुष या वो मनुष्य कब स्थिर रहता है, जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएं कि एक तरफ आपकी इच्छा और एक तरफ परमेश्वर की इच्छा। ये परीक्षा की घड़ी है। जब आपको ये लगे कि आपकी इच्छा कहे मुझे ये चाहिए और परमेश्वर की इच्छा कहे कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो अब आप कहें, जिद करने लगे, नहीं प्रभु मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। यह परीक्षा। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जी, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे। अक्सर लोग, मैंने देखा, अक्सर लोग कहते हैं प्रभु कितनी परीक्षा लेते हैं, प्रभु देखो कितनी परीक्षा। नहीं, ये सब प्रभु नहीं परीक्षा लेते। किसकी मर्जी होती है उल्टे सीधे काम करना, अपनी मर्जी में जीवन बिताता है ना, किसी की नहीं सुनता है। हाँ? और जब ऐसा वक्त आता है तो लोग क्या कहते हैं,
ईश्वर परीक्षा ले रहा है। काहे के लिए लेगा? अगर पर ईश्वर इतना बुरा होता तो हमें बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र को बलिदान करता। वो इतना प्यार करता है, उसने हमारे पापों के लिए हमारे पापों को अपने पुत्र पे लाद दिया जी। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। फिर ये परीक्षा आती कैसे? परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा का मतलब समझते हैं? एक एक बात सीखनी पड़ेगी आपको। आप इतने लिटरेचर में मजबूत नहीं, आप बाइबल पढ़ना एक बात होती है, बाइबल को समझना एक अलग बात है। अभिलाषा का मतलब होता है अनब्रिडल्ड डिजायर्स, यानी अनियंत्रित इच्छाएं, भावनाएं और कल्पनाएं। यह है अभिलाषाएं। आप किस चीज से भरे हुए? यही तो आपको मृत्यु की ओर ले जा रहा है। यही वो मनुष्यत्व है जो मसीह के बिल्कुल ऑपोजिट है। और ऐसा व्यक्ति प्रार्थना बहुत करता है, लेकिन सत्य को ना जानता है, ना मानता है, और अपने जीवन में सत्य को एक्सेप्ट नहीं करता, क्रियाएं करता है जी। अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो क्या हम पाप करते रहें ताकि हम मृत्यु के हम पर अनुग्रह होगा कि मृत्यु मिलेगी? है ना? तो हम अपनी मर्जी में क्यों जीवन बिता रहे हैं? पौलुस यहां पर कलीसिया को आईना दिखा रहा था, आईना। वो उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा था। आजकल के जो सेवक हैं वो इसको पढ़ाकर आपको क्लीन चिट देंगे। अब आप इसका अगला 7वां पद पढ़िए। हाँ, 6 अध्याय का 7 पद, रोमियो 6 का 7। यहां थोड़ा कठिन वर्ष आ गई। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर, अब ये बताइए कौन मर गया? जो पाप को लेकर मरा और पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो, हाँ, ये हमारे लिए नहीं है। ये पद हमारे लिए नहीं है। अगर आपने ये पद पढ़ के सोचा कि जितने लोग शारीरिक मृत्यु में जा रहे हैं तो धर्मी हो गए सब, तो ये गलत है, मीनिंग गलत है। जो पाप से, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो कौन है? पौलुस आईना दिखा रहा है, देखो वो तुम्हारे पापों को लेकर मरा और पाप से छूटकर अब वो धर्मी ठहरा है। तो धर्मी केवल एक है आज, अब वो है हमारा प्रभु। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि उसके साथ तो जीना कब शुरू करेंगे? हमारा न्याय हो गया है। आप अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं कभी भी, बस शुरुआत करनी है आपको, एक नए जीवन की शुरुआत। मसीह हमारे पापों को लेकर मरा तो हम उसके साथ मर गए कि नहीं मर गए? ये अनुभव करना, इसे बोलना नहीं है। हम कभी कभी मालूम है दिमागी तौर पर परमेश्वर के वचनों को सुनकर सहमत हो जाते हैं। ये सहमति आपको मसीहत में नहीं प्रवेश देगी। मसीह आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा सहमत होने से, जब तक आप इस लेवल पर अपनी इच्छा, मन इच्छा भावना में इस बात को लेकर एकदम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे कि अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, हर बात में तेरी मर्जी पूरी हो, चाहे कितनी कठिन चीज हो आपके सामने। वो सामर्थ देने वाला तो वही है ना। नए जीवन में आपको क्या मिलता है? सामर्थ। नए जीवन में क्या मिलता है? सामर्थ भी मिलती है। नए जीवन में और क्या मिलता है? आपके जीवन की हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नए जीवन में और क्या मिलता है? प्रभु आपके साथ सहायक। हमने बताया था ना, याद कीजिए हमने क्या बताया था आपको, पवित्र आत्मा कितना पावरफुल काम करता है। स्टैंड बाई, हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आप कितने पावरफुल व्यक्ति होते हैं कि अदृश्य परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ है। कौन मुझे दोष लगाएगा? कौन मुझे हानि पहुंचाएगा? कोई नहीं पहुंचा सकता।
लेकिन परमेश्वर की मर्जी में जितने यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह से लेकर उसके चेलों को देख लीजिए, सबको कितनी दुर्दांत मृत्यु का सामना करना पड़ा। सबको मारा गया और सब स्वर्ग में सिंहासनों पर विराजमान हुए। हाँ के ना, अपनी मर्जी को भी त्याग दिया उन्होंने। उनका देख, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे होली, हमें क्या तेरे जमीन पर सौ गुना और वहां हमेशा की जिंदगी, और तुम 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कितना बड़ी पावर दे रहा, आपने इक्वल रख रहा है। तो मसीह में हम उसके इक्वल जाएंगे अगर हम उसके साथ मर गए हैं। ये इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, और जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो आज यीशु मसीह किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए जीवित है। और हम मसीह के साथ जीवित है तो किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए जीवित है ना? तो आप किसके लिए जीवित हैं? कई बार लोग कहते हैं हमारा जीने का माने, क्यों? तुम्हारा जीवन थोड़ी ना ये जो अपनी मर्जी प्रकट कर रहे हो, ये तो प्रभु का जीवन है। उसने तुम्हारी मृत्यु ली और तुम्हें जीवन दिया। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। तो देखिए, यीशु मसीह या पौलुस ये कह रहा है कि देखो, पाप को खत्म नहीं किया उसने, पाप की शक्ति को उसने खत्म कर दिया। पाप की शक्ति क्या है? हमारी इच्छा है ना? तो जब मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो मसीह की इच्छा को लाता, परमेश्वर की इच्छा को लाता है, और वो हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा पैदा करता है, और हमसे प्रतिदिन ये एक्सपेक्ट करता है कि ये भी परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़े। तो हमारे लिए एक एक्सरसाइज दी गई है, 12वां पद पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हमें कुछ करना है, पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम पर पाप की प्रभुता ना हो। हम लोग मालूम क्या है, हम लोग क्षमा में फंस गए। क्षमा मांगने की जरूरत क्या है? प्रभु ने क्षमा मांगने को तो बोला नहीं था, उसने कहा था नए सिरे से जन्म लेना। पुनरुत्थान की बात कर रहा था वो, और पुनरुत्थान का मतलब है पुराना जीवन, पुराना स्वभाव मर जाए और मसीह की देह के साथ दफन हो जाए, और आत्मा में नया मनुष्य, नया स्वभाव खड़ा हो, जो मसीह के अनुसार सोचे, मसीह की इच्छा रखे, मसीह के अनुसार बोले, और एकदम जैसे यीशु में, जैसे आप पौलुस को ले लीजिए, पौलुस जैसे कहने लगा, मैं जीवित ना रहा वरन मसीह में जीवित, और अब मैं जो इस शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास से जो मेरा उस पर है कि वो मुझे जीवन, मेरा जीवन है वो। तो मसीह को जीवन के रूप में आप ग्रहण करके उसके लायक बने। आपका डेली ये प्रयत्न होना चाहिए कि प्रभु आज मुझे अपनी आत्मा में और बढ़ाए, आज मुझे अपनी आत्मा से और सामर्थ्य दे, ताकि मैं अपनी सब निर्बलताओं पर, स्वाभाविक निर्बलताओं को मसल के रख दूं। आपको अपने पुराने स्वभाव को मारना है। कि कितने लोग मारने को तैयार हैं? अभी तक आपको ये सुसमाचार समझ में नहीं आया था, अब आपको सुसमाचार समझ में आने लगा है। अब देखिए, मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री। यही बात पौलुस फिर यहां पर कुलस्सियों की कलीसिया में कर रहा है। कुलस्सियों की पत्री, कुलस्सियों की पत्री मिला? कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालिए।
3 अध्याय। अब इसका पहला पद पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, कि तो तुम्हारी इच्छा क्या होनी चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं की इच्छा होनी चाहिए। हम शारीरिक बातों में लगे हुए, ये देने, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अभी आप कहां हैं? आपका मन, आपकी इच्छा कहां है? पृथ्वी पर जी। मसीह कहां पर प्रेजेंट है? विद्यमान का मतलब जहां वो उपस्थित है, वर्तमान है। स्वर्गीय चीजों, स्वर्गीय वस्तुओं में मन लगाओ, उसकी खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है या बैठा है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये सेकंड कमिंग पे होगा, जिसे रैप्चर बोलते हैं लोग। पुराना जीवन और नया जीवन। नीचे आइए थोड़ा सा, 5 पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, बल्कि हम लोग तो आज बिता रहे हैं, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, सबसे पहला चीज क्या है? क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, कितनी छोड़ी? आप कहेंगे हम तो कोशिश कर रहे हैं। मरने की कोई कोशिश की जाती है? एक झटके में आदमी मर सकता है? मरने का मतलब यह नहीं कि आपको शारीरिक रूप से मरना है। आप इन बातों के लिए मर जाइए, दुनिया देने दीजिए, आपके मुंह से कभी ना निकले। कॉमन सेंस की बात बताएं, आप अपने इसी मुंह से उस परम पवित्र परमेश्वर का नाम लेते हैं। आप कहते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, अशुद्ध होठों से आप प्रार्थना करते हैं, अशुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं, क्या सुनी जाएगी? हैं? क्यों सुनेगा? यहां पे वही वो बता रहा है कि आगे पढ़िए, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्या करो? किया। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, जब तक ये नहीं होगा, अधिकाई से आप वचन नहीं बसाएंगे, तब तक आप ये सब कर नहीं पाएंगे। अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को, सिद्ध ज्ञान का मतलब क्या होता है? आप पहले खुद अनुभव करें अपने जीवन में लागू करके, और फिर उसका रिजल्ट आपको मिले, तो अनुभव के साथ दूसरे को बताए, भैया ये सत्य है, ये मानो।
इसको कहते हैं यानी ज्ञान, सिद्ध ज्ञान। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 9 पद पढ़िए, 8 पद से पढ़ दीजिए बल्कि। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। ये हमारी जबान जो है ना, ये एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। हाँ, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई, जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या? अब यहां पे एक प्रश्न कर रहा है, क्या? अरे क्या सोते के एक ही मुंह से, सोता क्या है? सोर्स। एक ही मुंह से मीठा और खारा दो प्रकार का जल निकल सकता है? तो हमारे मुंह तो एक ही है ना, स्रोत। तो इसमें से क्यों निकल रहा है? आपको इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उन गांव के लोगों से, जो साधारण गांव के लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको साफ साफ बोला था, जो तुम्हारे मन में होता ना वही तुम्हारे मुंह पे आता है। भरे, सब भरे बैठे होते हैं। जैसी आप जरा सी चुटकी काटिए, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से भरा बैठा है और एकदम आप उसको बस जाके कहिए और क्या हाल है, बस देखिए उसके मुंह से कैसे निकलने लगेगा, क्या हाल है, वो चालू हो जाएगा। बस वो समझ जाइए वो भरा बैठा था, चुटकी काट ली तुमने, जो भरा था वो निकलेगा। तो मुंह से क्या निकलता है? जो आपके दिल में, आपके मन में भरा हुआ है। तो मन टंकी है ना, क्या भरा हुआ है मन में, और वो जो निकल रहा है ना वही अशुद्धता है। आप नए जन्म का मतलब है जब पवित्र आत्मा हमें अंदर से ये जो भरा हुआ है इसको खाली करने को कहता है। दिमाग फेल कर देता, हमारे माइंड को फेल कर देता, जाओ तुम जो सोच रहे हो ये कभी संभव होगा ही नहीं। तब आप मजबूर होकर परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ते हैं, तब आप वचन की तरफ मुड़ते हैं, तब आप ध्यान से वचन सुनना शुरू करते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लताओं में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हमारा जीवन क्या है? खारा सोता। हमारी जो लोग आज शिक्षाएं लेकर खड़े हुए, कौन सा सोता है? खारा सोता। खारा सोता का मतलब जिसमें जीवन नहीं है। खारा जल कहां का होता है मालूम है? समुद्र का। आप समुद्र के किनारे प्यासे मर जाएंगे। जीवन का जल है वो नदी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप उन पापों के लिए जो आज आपके स्वभाव में है, वचन सुनकर आप इन सब बातों से अपने जीवन को अलग कर रहे हैं, या अभी आप इसी में जीवन बिता रहे हैं? पौलुस ये कह रहा था कलीसिया से, और आईना दिखा रहा था कि प्रभु ने तुम्हारे पाप ले लिए और आज प्रभु जीवित बैठा देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। अब आप ये खुद सोचिए, खुद अपना फैसला कीजिए। परमेश्वर को फैसला करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर तो लास्ट में करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा ना, उसका फैसला परमेश्वर करेगा। और हम लोगों को परमेश्वर अभी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये चेतावनी दे रहा बार बार, और ये बता रहा है कि तुम अपना न्याय खुद कर सकते हो कि तुम कहां खड़े हो, क्रूस के इधर या क्रूस के उधर। मृत्यु को पार किया या अभी तुम इधर ही खड़े हो। और अगर बाई चांस शारीरिक मृत्यु होती है तो तुम कहां जाओगे? नीचे
नरक है। इससे क्रूस को आप ऐसे ही नहीं पार कर सकते। यहां पे लिखा है रिपेंट, यानी आपको मन फिराना है, पश्चाताप करना है, समर्पण करना। रिपेंट में ये सब कुछ आता है। और उसके बाद है बिलीव। एक पार्ट ये है, बिलीव से जीवन है, ये मृत्यु और ये जीवन। आपको मृत्यु और जीवन इन दोनों पार्ट को पूरा करना है। क्या करेंगे? अगर आप करेंगे तो आज रात को जब लेटिएगा तो आप जो वचन सुन रहे इसे बार बार सुनिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए और आपको एकदम अंदर ऐसे ना हो जाए कि आप समझ गए कि आपको करना क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने समस्त मानव जाति का न्याय अपने इकलौते पुत्र के द्वारा कर दिया है और हमारे सामने सुसमाचार रखकर हमें आप प्रेरित करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता भी करते हैं कि हम इस बात को जाने, समझें और ये देखें कि हम आज कहां खड़े हैं। क्या हमने यीशु मसीह की मृत्यु के समय जो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो मर गया, क्या हम उसके साथ मरे हैं पाप के लिए? अगर नहीं तो हमें आज सबसे पहले शुरुआत यहां से करनी है। उसकी देह अर्थात कलीसिया में हमें अपने पापों के लिए मरकर दफन होकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए जीवन में जीवित होना है। ये हमारा प्रथम पुनरुत्थान है। यदि ये नहीं हुआ तो हम अंतिम पुनरुत्थान में, जब न्याय का पुनरुत्थान होगा, उस समय हम कुछ ना कर पाएंगे और उस समय हमारे लिए अनंत मृत्यु का एक रास्ता है। हम जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने समस्त मानव जाति को उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए और उस दंड के पुनरुत्थान से बचाने के लिए अपने पुत्र पर हमारा न्याय किया। उसके साथ और उसके द्वारा हमारा न्याय हो गया। सारी महिमा आपको मिले। जब लोगों के जीवन में ये बात सिद्ध होती है तो उनकी जिंदगी महिमा से भर जाए, जॉय लाइफ से भर जाए और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज